उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं? पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा। एक सिख भाई सवाल करता है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि जब मेरा गुरु गया वहां पर काबा में, तो वहां पर उन्होंने पैर किए काबा की तरफ, तो वहां पर जो सफाई करता था उसने उसको चिल्लाया और अपने उसके पाँव को इधर किया कि आपने काबा की तरफ क्यों किए। तो वो कह रहा था कि जिधर जिधर पाँव जाते उधर उधर काबा जाता। तो इस सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर जाकिर नाइक इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे यूट्यूब की फैमिली है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। ये देखते हैं, लेट्स प्ले। प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए। तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कोई हज़रत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बता। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूं। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा, वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी। इसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है,
और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है। वो भी जवाब इसी के भाई ने कहा कि मेरे गुरु के 2 चेले थे, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। तो उस वक्त वो मुसलमान कहने लगा, मुसलमान कहते थे, समझते थे कि जब तक हम काबा ना जाए तो पूरा मुस्लिम नहीं हो सकता। यानी कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं खाना काबा जाऊं, हज करूं, उम्रा करूं। अल्लाह ताला सबको लेके जाए, सब मुसलमानों को, आपको भी, हमको भी, सबको, आमीन। तो उसने कहा कि गुरु नानक जो था, वो गुरु था, वो लेके गया मुसलमान को काबा। तो 1 साल लगता था, तब उस रूट के मुताबिक, तब जो रूट बना हुआ था, 1 साल लगता था खाना काबा जाने के लिए। तो पैदल ही चलते थे या ऊंट घोड़े पे चलते थे, लेकिन कहने का मकसद 1 साल लगता था जब आप खाना काबा जाते थे। उसमें हिंदुस्तान से वो चले और पहुंचे खाना काबा, 1 साल लगा, कम ज्यादा लगा। तो जब वो पहुंचे, तो जब वहां पर जाकर लेटे, तो उन्होंने खाना काबा की तरफ अपना पाँव कर लिए। उन्होंने कहा कि मेरी किताबों में लिखा हुआ है। जब उसने उन्हें पाँव किए खाना काबा की तरफ, माज़अल्लाह, तो फिर एक जो सफाई करने वाला आया था, जब वो सफाई कर रहा था, उसने देखा कि उसके पाँव जो है वो माज़अल्लाह खाना काबा की तरफ है, अल्लाह माफ करे। तो जब उसने देखा तो वो चिल्लाया, उसने गुस्से से उसको पाँव उधर कर दिए। तो वो कह रहा था कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिधर वो पाँव करता उधर माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे, किबला जाता, खाना काबा जाता। तो ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब सुना आपने। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि ये ऐसा कहना कि ऐसा किया, माज़अल्लाह पाँव जिधर किए उधर किबला हो जाता, ये गलत है। क्यों? नानक से पहले थी, उसके पहले जो साइंस ने तहकीक किया कि किबला हिला ही नहीं अपनी जगह से, वहीं के वहीं है, हिला ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि उस साइंस के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो वो नहीं हिला, वहीं था। तो ऐसा कहना कि ये किबला उधर उधर गया, तो ये गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा ठीक है, गुरु जो है आपका वो कहीं हद तक हक पर है, कहीं हद तक, लेकिन ऐसा कहना ये गुनाह है, ये सही नहीं है।
तो उस वक्त साइंस में जो तरक्की हुई थी आपको पता है कि उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ, तो ये उसमें भी साबित नहीं है और ये इस्लाम में भी साबित नहीं है, ये गुनाह है। इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि किबला अपनी जगह चला या इस तरह का कोई वाकया हुआ कि जिधर जिधर पाऊँ कि ये इस्लाम में भी ये नहीं है, ये गुनाह है ऐसा कहना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया, उनका दिल से थैंक्स। स्पेशली फॉर पाकिस्तान में, अदर कंट्री में, स्पेशली फॉर इंडिया के अंदर जितने मेरे सब्सक्राइबर है उनका दिल से धन्यवाद। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई मसला पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत, अल्लाह।